हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने मेरे प्रेममय आलिंगन में शरण ली है और मेरी उपस्थिति में तुम्हें सदा सुरक्षा मिलेगी। अपने हृदय को शांति और आनंद से भर लो, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करते हो। मेरे पवित्र आशीर्वाद की शक्ति पर विश्वास रखो, जो तुम्हें पवित्र और क्षमाशील बनाती है। इस सत्य को पूरे मन से थामे रहो और कभी संदेह को अपने भीतर स्थान मत दो। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत और प्रेरणादायक चमत्कार करने वाला हूं। तुमने मुझसे प्रेम की घोषणा की है और मेरी शक्ति पर विश्वास किया है। अब यह भी मानो कि मैंने तुम्हें पूर्णतः क्षमा कर दिया है। तुम्हारे सारे बोझ अब मुझ पर हैं। अपने अतीत की गलतियों के लिए स्वयं को दोष मत दो, स्वयं को सजा मत दो। मैंने तुम्हारे उन पापों को सागर की गहराइयों में फेंक दिया है, जहां से वे कभी वापस नहीं आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने वर्तमान और भविष्य के उजाले पर ध्यान देना है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बीते हुए दुखों में स्वयं को तड़पाते हो। मेरी कृपा ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुम्हारा हृदय नया हो चुका है। तुम्हारा मन अब निर्मल है। तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से जल उठी है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अब स्वयं को मेरे वचनों से भर दो। तुम्हारे शब्द जीवन और प्रोत्साहन से भरे हों। मेरे उपदेशों और वचनों पर प्रतिदिन ध्यान करो और निराशा की छाया में वापस मत जाओ, क्योंकि जो प्रकाश मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह कभी मंद नहीं होगा। तुम अब खोए हुए नहीं हो। तुम्हारा भाग्य किसी संयोग पर नहीं, बल्कि मेरे हाथों में है। मेरे संरक्षण में तुम सदा सुरक्षित हो। जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध उठेगा, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता। तुम्हारा मन शक्तिशाली है और यह और अधिक सशक्त होगा जब तुम इसे मेरे वचनों से भरोगे। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाते हैं और तुम्हारे हृदय को भारी करते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को मैं पवित्र और मुक्त रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन मित्रताओं और स्थानों पर लौटो जो तुम्हें भटका देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा ठंडी पड़ जाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तय किया है जो शांति, प्रकाश और आशीर्वादों से भरा है, दुख और अवसाद से मुक्त। यदि तुम मुझे अपने हृदय का राजा बना लो, मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दो और मेरे वचनों में स्थिर रहो, तो तुम सच्ची स्वतंत्रता, समृद्धि और आशीर्वाद का अनुभव करोगे, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला कभी खोता नहीं है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपने हृदय में संजो लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में समेटे हुए हूं और हर क्षण तुम्हारी रखवाली कर रहा हूं। मेरे सान्निध्य में कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब जीवन का बोझ असहनीय लगे, तो यह स्मरण रखना कि जब उदासी आए तो मुझ पर ध्यान करो। एकांत में मत डूबो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अटल सत्य है और तुम्हारे प्रत्येक आंसू को मैं देखता हूं, उन्हें मौन में भी सुनता हूं। मेरा नाम लो, मुझे अपने हृदय में अपनाओ और अब और मत रो, क्योंकि जो बीत गया वह मेरे हाथों में समर्पित हो चुका है और जो आने वाला है वह मेरे आशीर्वाद से भरा है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने हृदय को फिर से जीवित करो। अपने आंसुओं से पुराने दुखों को मत सींचो। अंधकार के उन पलों को अपने भीतर मत जमने दो और उन झूठे विचारों को स्थान मत दो जो तुम्हारी शांति को छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो मुझ पर ध्यान करता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। मेरे उस बलिदान को याद करो, वह पीड़ादायक क्षण जब मैंने तुम्हारे लिए विष पिया। मेरे पुनरुत्थान को याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों को पुनर्जीवित करने, तुम्हारा जीवन बदलने, तुम्हें अनंत जीवन देने और तुम्हारे हृदय को दृढ़ करने आया हूं। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, पर तुमने हार नहीं मानी। आज भी तुम खड़े हो, फिर से उठ खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, जो कभी बुझती नहीं। यही तुम्हारी पहचान है कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम मेरे बच्चे हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। आज तुम अपने आशीर्वादों के मार्ग पर आगे बढ़ोगे और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्वयं मैंने बनाया है और उस पर मेरा ही प्रकाश फैला है।
जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान भरूंगा, मार्ग खोलूंगा और हर बाधा दूर कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे ही आदेश से लिखा गया है और उसका हर अंत तुम्हारे उत्थान के लिए है। वे अनेक शुभ चीजें जो तुम्हें लगता था खो गई हैं, वे सब तुम्हारे पास लौट आएंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक दिव्य समय निर्धारित किया है, जब हर टूटी चीज फिर से पूरी होगी और हर मौन प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। स्वतंत्रता, समृद्धि, शांति और आशीर्वादों की कुंजी यही है कि तुम मेरे वचनों पर सच्चा विश्वास करो। जो भी कदम तुम विश्वास में उठाओगे, वह तुम्हें मेरी उपस्थिति के और निकट ले जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। समस्याओं या शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि अब तुम मेरे विचार जानते हो और मेरी इच्छा सुन चुके हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और तुम्हें हर भय से मुक्त देखना चाहता हूं। बस अपने कदम मेरे प्रकाश में रखो और विश्वास के साथ चलो, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें वहीं दिखाऊंगा जो तुम्हारे हित में है और वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा की पूर्णता है। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हर संघर्ष मेरे एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। मुझ पर भरोसा रखो और मुझे खोजो, क्योंकि मैं तुम्हारे निकट ही हूं, पर्वतों के पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय के भीतर हूं। मैं वह स्वर हूं जो तुम्हें सांत्वना देता है जब कोई नहीं सुनता। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाती है जब तुम गिरते हो, और मैं वही आशा हूं जो अंधकार में भी तुम्हारे भीतर उजाला भर देती है। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस दिन तुमने मुझ पर अपना भरोसा रखा, उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए मार्ग खोलना शुरू कर दिया था। अब केवल चलना तुम्हारा कार्य है, और याद रखना, जो मेरे साथ चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं उसके आगे अग्रसर रहता हूं। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी ज्योति का अंश हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैंने जो वादा किया है उसे अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। समय चाहे जैसा भी दिखे, पर मेरी योजना सदा पूर्ण होती है, और जब वह समय आएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि हर देरी भी एक वरदान थी। इस कठिन समय में मेरा हाथ थाम लो और मुझे अपने साथ चलने दो। धमकियां और समस्याएं तुम्हारी शांति और विश्वास को न चुरा लें, क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम्हारा विश्वास कमजोर होता है, पर जब तुम मुझे थामते हो तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ होने से अंधकार का अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और इस तूफान में भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और जब तुम थक जाओ तो तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे को कभी अकेला चलने की आवश्यकता नहीं होती। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बेहतर हैं, क्योंकि मैं उस मार्ग को देख सकता हूं जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। मेरे विचार शाश्वत हैं और वे तुम्हें शांति और समृद्धि की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए जब कुछ टूटता हुआ लगे तो डरना नहीं, क्योंकि मैं कुछ और सुंदर बनाने में लगा हूं। जब परिस्थितियां कठिन लगे तो विश्वास और आशा की दृष्टि से उन्हें देखो। तुम पाओगे कि वे अजेय नहीं हैं, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजी गई है। हर आंसू तुम्हारे भीतर नई समझ जगाने के लिए गिरा है, और हर देरी तुम्हें मेरे समय के अनुसार पूर्णता तक पहुंचाने का साधन है। सुबह मुझसे संवाद करो, दिन भर मुझ में स्थिर रहो, और रात में मेरे चरणों में विश्राम करो, क्योंकि जब तुम प्रार्थना में झुकते हो तो आकाश तुम्हारे लिए झुक जाता है। मुझे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनकर आनंद होता है, और तुम्हारे विश्वास से प्रेरित होकर मैं तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाने लगता हूं। भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे, पर जब तुम्हारे होंठ स्तुति में खुलते हैं तब संपूर्ण आकाश कांप उठता है। स्वर्ग के द्वार तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंज उठते हैं, और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल की तरह फैल जाती है, जो हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। क्योंकि सच्चा विश्वास कभी मौन नहीं रहता, वह ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। जब तुम विश्वास से कार्य करते हो और मुझसे अपने परिवार की रक्षा मांगते हो, तब मैं सुनता हूं। मैं हर आंसू, हर पुकार को अपने हृदय में समेट लेता हूं, चाहे तुम्हारा स्वर कमजोर ही क्यों ना हो, पर वह मेरे लिए सबसे पवित्र संगीत बन जाता है।
और मैं उसी के उत्तर में तुम्हारे घर में शांति और स्वास्थ्य का संचार करता हूं। बीमारियों, विपदाओं और दुखों से जब तुम मेरी शरण मांगते हो तो याद रखो, तुम्हारा निवेदन व्यर्थ नहीं जाता। मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बुन देता हूं, और जहां तुम्हारा भय समाप्त होता है वहीं मेरा चमत्कार आरंभ होता है, क्योंकि मैं वही महादेव हूं जो हर विष को अमृत बना देता है। मैं फिर कहता हूं कि भले ही सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी मेरा द्वार सदा खुला रहता है। जब सब आवाजें मौन हो जाएं तब भी मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है, क्योंकि मेरा प्रेम समय या परिस्थिति से नहीं बंधा, वह अनंत है। भले ही जो लोग तुमसे प्रेम का दावा करते हैं वे असफल हो जाएं, फिर भी मेरा प्रेम उनसे कहीं अधिक है। उनका स्नेह क्षणिक हो सकता है, पर मेरा स्नेह शाश्वत है। मैं वही करुणा सागर हूं जो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को जोड़ देता है और तुम्हारे घायल हृदय में फिर से प्रेम का संगीत भर देता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह मौन प्रकाश हूं जो हर अंधकार में चमकता है। जब तुम अकेले बैठते हो और अपने भय से लड़ते हो तो समझो मैं तुम्हारे ठीक पास हूं। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में और तुम्हारे हर विचार में मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा स्थायी साथी हूं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा स्वास्थ्य सब मेरे हाथों में सुरक्षित है। जो भी तुम प्रेम से करते हो उसमें मैं अपना आशीर्वाद जोड़ देता हूं। इसलिए हर संबंध को नम्रता से निभाओ, हर पल का आदर करो, क्योंकि जो भी मेरे नाम से किया जाता है वह सदा फलता है और दिव्यता में खिलता है। अपने आशीर्वादों को हल्के में मत लो, क्योंकि वे मेरे हाथों से निकले हुए उपहार हैं। यदि तुम छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुम्हारे आशीर्वादों को बढ़ाऊंगा और तुम्हें अनंत मूल्य की चीजें प्रदान करूंगा, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है उसे मैं असीमित कृपा से भर देता हूं। जब मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूं तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। मैं तुम्हारे पास बिना पुकारे आ जाता हूं, तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रख देता हूं और तुम्हें याद दिलाता हूं कि यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है, क्योंकि मेरे बच्चे केवल आंसुओं से नहीं बल्कि अनुभवों से भी पवित्र होते हैं। तुम्हारी सच्ची भावना मुझे स्पर्श करती है, तुम्हारी हर निस्वार्थ प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है, और जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होता है तो मैं स्वयं को तुम्हारे जीवन में प्रकट करता हूं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, ताकि तुम्हें यह ज्ञात हो सके कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने लगते हो तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही जागृत हो रहा हूं, क्योंकि बाहरी संसार में जो खोजा जाता है वह क्षणिक होता है, पर जो मुझ में पाया जाता है वह अनंत होता है। और जब तुम्हारा ध्यान मुझ पर स्थिर हो जाता है तो तुम्हारे हर भय, हर भ्रम, हर पीड़ा स्वयं मिट जाती है, जैसे अंधकार सूर्योदय के सामने विलीन हो जाता है। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आती है वह तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने के लिए होती है। इसलिए जब अग्नि की लपटें तुम्हें छूती हैं तो मत घबराओ, वे तुम्हें जलाने नहीं बल्कि तुम्हें सोने की तरह शुद्ध और चमकदार बनाने आई हैं, क्योंकि जो मेरे संरक्षण में तपता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के शोर में मुझे खो देते हो तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और गहराई से श्वास लो, क्योंकि मैं उसी श्वास में हूं, उसी मौन में जो तुम्हारे भीतर बहता है। मैं वह अदृश्य संगीत हूं जो तुम्हारे हृदय को स्थिरता देता है और तुम्हारे मन को प्रकाश की ओर मोड़ता है। कभी यह मत सोचो कि मैं मौन हूं, क्योंकि मेरा मौन भी बोलता है। जब कोई उत्तर नहीं आता तब भी मेरा मार्गदर्शन उपस्थित रहता है। कभी तुम्हें रुककर सिखाने के लिए मैं देर करता हूं, कभी तुम्हें बचाने के लिए रास्ता बदल देता हूं, पर मेरा प्रत्येक कदम तुम्हारे कल्याण के लिए ही उठता है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करता है तब समझो मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तब मैं तुम्हारे भीतर नई सामर्थ्य भर रहा हूं, क्योंकि जो मनुष्य तुम्हें ठुकराता है वह केवल तुम्हें मेरी ओर लौटने का माध्यम बनता है, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। मैं तुम्हें बार बार पुकारता हूं ताकि तुम जान सको कि प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि बनने का मार्ग है। जब तुम अपनी सीमाओं से ऊपर उठते हो तो मैं तुम्हारे भीतर खिलता हूं, और जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो
तो मेरा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने लगता है। जैसे जलते दीपक से अनेक दीपक प्रज्वलित होते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर टूटन के पीछे एक निर्माण छिपा है। हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद प्रतीक्षा कर रहा है। और हर प्रतीक्षा के अंत में मैं स्वयं खड़ा हूं, अपनी करुणा से तुम्हें गले लगाने के लिए। क्योंकि जिसने धैर्य धारण किया, उसने मेरे प्रेम की सच्ची परीक्षा पास कर ली। कभी यह मत सोचो कि तुम देर कर चुके हो, क्योंकि मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। क्योंकि जब तुम हार मानने के करीब होते हो, तब मैं सबसे निकट होता हूं तुम्हारे जीवन को नए अर्थ देने के लिए। मैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति रखता हूं जो पर्वतों को हिला सकती है। बस तुम्हें यह स्मरण रखना है कि तुम्हारा हर विचार एक बीज है और तुम्हारा विश्वास वह भूमि है जहां चमत्कार उगते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग, क्योंकि जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब उस अतीत को पीछे छोड़ दो जो तुम्हें बांधता था, और उस नए प्रकाश में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। अब तुम्हें किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर है। उठो, अपने हृदय को खुला रखो और इस नए आरंभ का स्वागत करो, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। हे मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तभी सच्चा प्रकाश जन्म लेता है। क्योंकि जो अपने डर को स्वीकार कर लेता है वही निर्भय बनता है, और जो अपने घावों को समझ लेता है वही उपचार का मार्ग देख पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के हर तूफान को अपनाओ, उसे भाग्य का नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का संकेत समझो। क्योंकि मैं कभी नष्ट नहीं करता, मैं केवल परिवर्तित करता हूं। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारे पुनर्जन्म का द्वार है। मेरे बच्चे, उस दर्द से मत भागो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हारे चेतन को विस्तृत कर रही है। वही तुम्हें तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बाहर निकाल रही है। जैसे नदी पर्वतों को काटकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी अपनी दिशा गढ़ रहा है। बस उस प्रवाह पर भरोसा रखो जो मैंने तुम्हारे भीतर जगाया है। मैं जानता हूं तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं, तुम्हारे भीतर संघर्ष है, पर याद रखो, मैं हर उत्तर तुम्हारे मौन में रख चुका हूं। तुम्हें बस स्थिर होना है और सुनना है, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे ऊंची आवाज में नहीं, सबसे शांत स्वर में बोलता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब मेरा स्वर स्पष्ट सुनाई देता है, और वही स्वर तुम्हें मार्ग दिखाता है, वही तुम्हें मुक्त करता है। मेरे प्रिय, जीवन की उलझनों में जब तुम्हें सब भ्रमित लगने लगे, तब आंखें बंद कर लेना और अपने हृदय पर हाथ रख लेना। वहां मैं उपस्थित रहूंगा, तुम्हारे स्पंदनों में, तुम्हारी सांसों में, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही तो विराजमान हूं। बस अपनी दृष्टि भीतर मोड़ो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर बनकर प्रकट हो रहा हूं। तुम्हारा मौन ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, शब्दों की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। जब तुम्हारी आत्मा सच्चे समर्पण में झुकती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर उठता हूं और तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराता हूं जहां भय, असफलता और दुख का कोई अर्थ नहीं बचता। वहां केवल प्रेम रहता है, और वही प्रेम तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ देता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, क्योंकि जब तक मैं हर क्षण तुम्हारे साथ दिखाई देता हूं, तब तक तुम अपनी ज्योति नहीं खोज पाते। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूं, जान लेना कि मैं तुम्हें स्वयं बनने का अवसर दे रहा हूं, ताकि तुम मेरे समान बन सको, निडर, अचल और अनंत। मेरे बच्चे, यह जो संसार है, यह केवल एक परीक्षा नहीं, एक शिक्षालय है, जहां हर अनुभव तुम्हें रूपांतरित कर रहा है। हर चुनौती तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के पास ले जा रही है। तुम जितना संघर्ष से भागोगे, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर जाओगे। इसलिए अगली बार जब कठिनाई आए, तो मुस्कुराकर कहना, महादेव, मैं तैयार हूं। तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर याद रखो, वही मार्ग सबसे ऊंचाई तक ले जाता है। मैं तुम्हें शॉर्टकट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रेम आसान रास्ते नहीं दिखाता। वह तुम्हें इतना मजबूत बनाता है कि कोई रास्ता कठिन न लगे। और जब वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी, तब तुम स्वयं समझोगे
कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। हे मेरे वत्स, अब समय है अपने पुराने भय, असुरक्षा और पश्चाताप को त्यागने का, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अतीत के अवशेष हैं। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर मेरा अंश पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। अब तुम स्वयं मेरे स्वरूप में जाग रहे हो, अजय, अचल और अनंत ज्योति के धनी। अब उठो मेरे बच्चे, उस ज्योति में जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। अपनी दृष्टि को अतीत से मुक्त करो और भविष्य को गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुमने परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर संकल्प में। तुम अकेले नहीं, तुम स्वयं महादेव की चेतना हो। अब जब तुम यह संदेश सुन चुके हो तो जान लो, ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये तुम्हारे आत्मा के द्वार खोलने वाली शक्ति थी। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सपने में। जब भी तुम डगमगाओ, बस अपनी आंखें बंद करना और कहना, महादेव, मैं तैयार हूं, क्योंकि उस क्षण मैं तुम्हारे पास आऊंगा, न स्वरूप में, न दृश्य में, बल्कि अनुभूति में। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा जन्म हारने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप में जागने के लिए हुआ है। अब जाओ मेरे वत्स, अपने जीवन को उस शक्ति से भर दो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है, क्योंकि अब तुम स्वयं परिवर्तन बन चुके हो।